नमस्कार दोस्तों, मैं राम राम दोस्तों। मैं दीपक गहलावत अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। देखो, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 में जो डिवाइड रूल पार्ट 2 में मैंने आपको करवाया था उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। पहले नॉर्मल लेवल से क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। आप ये मत मानना बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल देखेंगे, ठीक है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, कहते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते चलो तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते चलोगे तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करते चलोगे, मेहनत पर मेहनत करते चलोगे तो तकदीर बन जाती है। तो भाई, जिसको अपनी तकदीर बनानी है, जिसे सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसे मेहनत पर मेहनत करनी होगी। और हम अपना जो लेवल है ना, ऐसा रखेंगे मैथ का कि बिल्कुल आप आराम से एक बार वीडियो को देखते चलो, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चंस इतने करवाएंगे, हर चैप्टर के कम से कम 200-250 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है, n एक 3 अंकों की संख्या है। n एक 3 अंकों की संख्या है। यदि n स्क्वायर करते हैं, भाई जो n है उसका हम स्क्वायर करते हैं, तो हमें डैश 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 94 प्राप्त होता है। तो बताओ n कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके निकाल के देखो, ठीक है। बाकी मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा और 2 सेकंड में ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक लास्ट तक चलेंगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं एक बार साफ कर रहा हूँ। देखो, ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ और पहले वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। संख्या 5 1 7 x 3 2 4 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है, यानी कि भाग है। तो x के स्थान पर क्या आएगा। या क्वेश्चन ये भी पा सकता है, x के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। कई बार बड़ी से बड़ी भी पूछ ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ध्यान दो, आप सिर्फ डिवाइड रूल को ध्यान करो और उसे ही फॉलो करते हुए चलेंगे। तो देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 5 1 7 x 3 2 4, इसे हम 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग का रूल क्या है, संख्या का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो हम इसे जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे, टाइम लगेगा। तो जो 3 से भाग हो रहा है उसे हम यहीं के यहीं काट दें। जैसे 4 और 2 6 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है। तो 7 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा, 1 प्लस में x। तो 1 में क्या जोड़े कि 3 से भाग हो जाए, तो 2। तो x के स्थान पर क्या आ गया हमारे पास, 2। तो 2 जिस भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 2 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। संख्या 4 8 1 x 6 7 3 पूरी तरह से 9 से विभाज्य है, यानी भाग है। तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, मैं यहाँ संख्या लिख रहा हूँ, आप यहाँ के यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो संख्या क्या है, 4 8 1 x 6 7 3। तो 9 से भाग का रूल क्या है, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो देखते हैं, 8 और 1 9, 6 3 9, 7 और 4 11, 11 को 9 से भाग दें तो क्या बचा, 2 शेष बच गया। 2 जमा में x, तो अब x की जगह क्या जोड़े कि 9 बन जाए, तो 7। तो x की जगह पर क्या आएगा, 7। तो 7 देखो जिस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहते आप यहाँ पे भी कर सकते हो। कैसे, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 7 4 11। तो देखो 2 बच गया, 2 में क्या जोड़ें, 7 जोड़ें। तो अपना ऑप्शन डी आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या कह रहा है। संख्या 9 7 2 1 5 x 6
पूरी तरह से 11 से विभाज्य यानी भाग है, तो x के स्थान पर क्या आएगा? तो देखो 11 से कौन सी संख्या भाग होती है? सम के स्थान माइनस विषम के स्थान का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, इवन प्लेस एंड ओड प्लेस, डिफरेंस बिटवीन 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो दो प्रकार से मैं आपको ये बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो अगर मैं लिखता हूँ 9 7 2 1 5 x और 6, तो हमें पहला तो हमारा काम क्या है? पहला तो हमारा काम है x और 6, दो दो के जोड़े बनाते चलो। एक तो तरीका ये है, x में से जब हम 6 घटाएंगे क्या आएगा? माइनस का 6। यहाँ देखो क्या आया? 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4। यहाँ क्या आया? 7 में से जब 2 घटेगा तो प्लस का 5। अब आप कहोगे कि ये तो सिंगल रह गया, तो इसके आगे 0 लगा दो, तो 0 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 9। अब देखो माइनस का 9 और प्लस का 5 क्या रहा? माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 6, तो 6 4 10 4 14 माइनस के 14। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल करने के लिए देखो अगर मैं इसमें 3 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? माइनस का 11। तो ये 11 का मल्टीपल हो जाता है, तो ऑप्शन ए अपना आंसर। एक तो तरीका ये है। ठीक है, और एक और तरीका मैं आपको बताऊं। ठीक है, अगर हम ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम प्लस में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे भी आप कर सकते हो। इन दो दो के जोड़े को आप ऐसे भी घटा सकते हो। ठीक है, ऐसे भी हम इसे घटा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? देखो अगर हम ऐसे घटाएंगे तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो अगर मैं यहाँ से घटाऊँगा तो क्या आएगा? प्लस का 6। ये घटाऊँगा तो प्लस का 4। तो यहाँ हमने घटाना होगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 5। यहाँ हमारे पास क्या आएगा भाई? प्लस का 9। तो इसे फिर हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये देखो, ये हमारे पास क्या है? माइनस का 5 प्लस का 4, तो यहाँ से क्या बचा? माइनस का 1। तो 9 में से 1 गया, क्या आएगा? 8 जमा में 6 तो 14। तो 14 में से क्या घटाऊँ कि भाई 11 बनाना है हमें। तो अगर 14 से एक तो 22 बनता, 8 चाहिए था, 8 ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो 11 बनाने के लिए 3 घटा दूँ, 3 घटते 11 बनता है, तो x के स्थान पर 3 होगा। एक तो तरीका ये है। एक तरीका और देखो, अगर 9 7 2 1 5 x और 6, आप क्या करें? इधर से ये 6 लिया, x को आप इधर लो, 5 को आप इधर लो, 1 को इधर। अब 2 की बारी इधर, 7 की बारी इधर, 9 की बारी इधर। 6 5 11 13 और 9 22, 7 और 1 8। अगर हम देखो 8 में से 22 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 14, जमा 3 कर देंगे तो माइनस 11, वही बात हो जाएगी। या हम ऐसे कर सकते थे, 22 में से जब 8 घटाएंगे तो 14, और इसमें से जब 3 घटेगा, यानी x की जगह अगर 3 होता तो हमारे पास क्या आ जाता? 11। तो x के स्थान पर क्या आएगा? हमारे पास 3। ए ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लो। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, देखो ये 6 5 2 9 थोड़ा है भाई कैमरे की उससे कम दिख रहा था, अब आपको थोड़ा दिख गया होगा साफ। ठीक है, लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। एक बार मैं इसे अब साफ कर रहा हूँ। देखो आगे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? कौन सी संख्या 45 से पूरी भाग होगी या पूरी तरह भाग होगी? तो कोई भी संख्या हमें 45 से भाग करनी है, तो 45 से भाग का रूल क्या है? को प्राइम नंबर सहभाज्य, यानी कि 5 और 9 इनका जो मल्टीपल है
जो 5 से और 9 से भाग होगी वो 45 से भी भाग होगी। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, को प्राइम नंबर जिसका HCF 1 आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए, उनके मल्टीपल जो है वो उनसे भी भाग होती हुई मिलती है। जैसे कि HCF क्या होता है, जैसे कि ये 9 है, इसे मैं 5 से भाग दूं तो 1 पे यहाँ पे 5, ये 4 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 5, 1 पे 4, ये 1, ये 4, 4 पे 4, ये खत्म, आंसर क्या 1। तो ये ध्यान रखना, को प्राइम नंबर जैसे कि भाई 3 और 4, जो संख्या 3 से और 4 से भाग होगी वो 12 से होगी। 8 और 9, जो संख्या 8 9 से भाग होगी वो 72 से होगी। 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी करवाऊँगा आगे, ठीक है। ऐसे मैं कह दूँ 9 और 10, जो संख्या 9 और 10 से होगी वो 90 से होगी, जो संख्या 9 और 11 से होगी वो 99 से भी होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हमें क्या देखना है, जो 45 से भाग होगी, 5 और 9 का रूल देखना है। 5 का रूल क्या कहता है, संख्या का अंत का अक्षर 5 से भाग होना चाहिए या आखिरी अक्षर 0 या 5 होना चाहिए। तो देखो 0 है, 5 है, 0 है और 0 है, यानी चारों के चारों ऑप्शन जो हैं हमारे 5 से भाग हो रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि भाई 9 से भाग होते हैं या नहीं। तो देखो 9 से भाग का रूल क्या, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 8 और 1 9, 6 5 11 और 1 12, यहाँ 12 आया, ये 9 से भाग नहीं हो रही। 5 और 4 9, 3 3 6 7 8, यहाँ 8 आया, ये भी भाग नहीं हो रही। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 9 से भाग हो रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए ये आंसर है, इसी और चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 5 3 8 और 2 10, ये भी 9 से भाग नहीं हो रही। तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। और उम्मीद करता हूँ 45 का भाग का रूल आपको समझ में आया होगा, को प्राइम नंबर भी आपको पता चली होगी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 4 2 5 7 3 x को 72 से भाग करें तो x के स्थान पर क्या आएगा। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने को प्राइम नंबर बताया, तो 72 से वह संख्या भाग होगी जो संख्या 8 और 9 से भाग होती हो। तो इनका रूल देख लेते हैं। 8 का रूल क्या है, संख्या के अंत के 3 अक्षर यानी कि 4 2 5 7 3 और x, लास्ट के 3 अक्षर 8 से भाग होने चाहिए। तो 7 3 और x है, अगर इसे हम 8 से भाग दें तो देखो 8 एकम 8, 8 निम 72, 1 बच गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x की जगह क्या आएगा 6 आएगा। तो हमें पता लग गया अगर 8 से जब भी भाग हो रहा है जब 6 आएगा। तो देखो अगर हम 4 2 5 7 3 6 लिख लें तो इसे चेक करो, ये 9 से भाग हो रही है, तो 9 से भाग का रूल है, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 6 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, इसका मतलब x के स्थान पर क्या आएगा 6 आएगा। ऑप्शन सी अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का न्यूनतम मान क्या है, कम से कम x का मान क्या है कि संख्या दे दी हमें क्या 5 1 7 x 3 2 4। अब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन होगा, ठीक है। को 12 से भाग किया जाए, भाई 12 से भाग होनी चाहिए, तो 12 से भाग के लिए को प्राइम नंबर 3 और 4, ठीक है। तो 3 से भी भाग होनी चाहिए, 4 से भी। 4 से भाग का रूल क्या है, अंत के 2 अक्षर 4 से भाग होने चाहिए। तो देखो 24 4 से भाग हो रहा है, तो यह संख्या 4 से भाग हो रही है, x के स्थान पे कुछ भी लिख लो। लेकिन 3 के लिए और देखते हैं, तो 3 का क्या रूल है, संख्या का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। क्या रूल है, संख्या का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 3 खत्म। तो 4 में हम x जोड़ें, तो 4 में हम क्या जोड़ें, तो 2 जोड़ें, 4 और 2 6 हो जाता है, तो 3 से भाग हो जाता है। तो x के स्थान पर क्या आएगा 2, डी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आराम से आपको समझ में आया होगा और कुछ स्टूडेंटों ने मेरे से भी पहले क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो धीरे धीरे अपना जो लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चनों का, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगर 8 9 4 7 ए 5 6 बी 1 को 9 से भाग करें। भाई ये संख्या 9 से भाग करनी है, परंतु जहाँ b एक विषम संख्या है। b क्या है? विषम नंबर। विषम यानी कि ओड नंबर है b की वैल्यू क्या है? ओड संख्या है। तो a के सभी संभावित मानों का योग बताना है हमें। क्वेश्चन से घबराना नहीं, आराम से हम करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, b एक विषम संख्या है। तो पहली चीज आप ये देखो, पहले संख्या लिखते हैं 8 9 4 7 a 5 6 b और 1। पहले तो 9 के भाग का रूल देखते हैं, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो देखो ये 9 खत्म, 8 और 1 ये भी 9 खत्म, 4 और 5 ये भी 9 खत्म, 7 और 6 13। 13 में से हम 9 निकाल देंगे तो क्या बच गया? 4 जमा में ए जमा में बी, यानी कि अब ये 9 होना चाहिए, ठीक है। और देखो क्या कहा है, 4 जमा में ए जमा में बी, लेकिन साथ की साथ कंडीशन क्या दे दी, b का जो मान है वो विषम होना चाहिए। तो b के स्थान पर कौन कौन सा नंबर आ सकता है? b के स्थान पर 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो अब देखो 4 तो बचा हुआ है, 4 और 1 5, तो इसे 9 बनाने के लिए 4 और 1 5 9 बनाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 4। फिर 4 तो है ही, 4 और 3 7, तो यहाँ क्या आएगा? 2। 4 तो है ही, 4 और 5 9, आप कहोगे 0 और 9 भी आ सकता है। कई स्टूडेंट यहाँ ये गड़बड़ कर देते हैं, सिर्फ 0 रख लेंगे, लेकिन मान पूछा तो 9 भी जरूर लो। फिर देखो 4 तो है ही, 7 और 4 11, फिर 18 होगा तो 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। तो ये देखो 4 तो है ही, तो 9 और 4 13, 18 के लिए भाई 5। उन्होंने हमसे पूछा ए के मानों का योग, यानी ए वाली सीरीज को जोड़ लो। तो क्या है देखो, 4 जमा में 2 जमा में 9 जमा में 7 जमा में 5। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप ये कहोगे सर 0 भी तो ले सकते थे, वो भी बताऊंगा। 4 और 2 6, 6 और 9 हमारे पास हो गए 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। देखो ऑप्शन में है, हाँ है 27 आंसर। अगर मान लिया इस 9 की जगह हम 0 लेते तो 27 में से 9 घटा देते तो क्या आता योग? 18, परंतु 18 ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर 18 और 27 दोनों ही दे रखे हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन हमें मिलेगा डी ऑप्शन, दोनों ही या तय नहीं कर सकते। अगर यहाँ पूछा है संभावित, या अगर क्वेश्चन दे देता अधिक से अधिक मान, तो अधिक से अधिक में फिर हमें 9 ही लेना होता। इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन ऐसे बताया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, अगर संख्या 7 6 3 x 4 y 2 को 9 से भाग करें तो x और y के मानों के जोड़े पेयर, यानी कि जो जो संभावना है वे जोड़े जो जो बन सकते, कितने जोड़े बन सकते हैं, हमें वो चीज़ बतानी है। तो देखो हम कैसे करेंगे, 7 6 3 x 4 y 2, तो 9 से भाग का रूल क्या है, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 7 2 9,
6 3 9, बचा क्या 4 जमा में x जमा में y। जब 4 तो है और x और y के हमें पेयर चाहिए, तो x और y को जोड़े तो क्या होना चाहिए 5, और कोई कंडीशन सम विषम की दे ही नहीं रखी। तो आप देखो अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y कितना आएगा 5। अगर x को मैं 1 लेता हूँ तो y क्या आएगा 4। x 2 है तो y कितना हो जाएगा 3। x 3 है तो y क्या होगा 2। x जब हमारे पास 4 है तो y क्या होगा 1। x जब 5 है तो y क्या होगा 0। तो देखो 1 2 3 4 5 6 जोड़े तो ये बनेंगे। अब आगे एक बात ये देखो, अगर 4 में मैं 5 जोड़ता हूँ, देखो 4 में जब मैं 5 जोड़ता हूँ तो क्या मिलता है 9। लेकिन हमें जोड़े ढूंढने हैं, पेयर ढूंढने हैं, संभावित पेयर ढूंढने हैं। तो वो पेयर कब तक, जब तक सिंगल डिजिट यानी डिजिट का प्रयोग करके, अंक का प्रयोग करके जब तक 9 से कटे। तो देखो 9 भी कटता है और 18 भी कटता है। अगर मैं ये कहूँ 4 जमा में x जमा y 18 बनाओ, तो 18 में से 4 गया तो x और y क्या होना चाहिए 14। तो आप एक बात ये देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ x जमा में y अलग से, क्योंकि हमें चाहिए 4x जमा y, 18 बनाएंगे तो 18 में से 4 जाएगा तो 14। x और y के जोड़े 14 होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 5 हुआ है। ठीक है, अगर मैं x को 0 लूँ तो y 14 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डिजिट सिंगल का प्रयोग होगा, सिंगल डिजिट का प्रयोग होगा। तो देखो 1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 0 1 2 3 4 लेंगे तो y हमें लेना होगा 14 13 12 11 10। तो इसलिए हम x को क्या लें 5। देखो अगर x की वैल्यू 5 है तो y क्या होगा हमारे पास 9। 5 और 9 14 हो गए। अगर x 6 है तो y क्या होगा 8। अगर x 7 है तो y क्या होगा 7। अगर x 8 है तो y क्या होगा 6। अगर x 9 है तो y क्या होगा 5। तो ये पेयर बनेंगे। अब पेयर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पेयर बनेंगे। और ये मैंने बिल्कुल आपको आराम से समझाने के लिए ऐसे किया है, आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डी अपना आंसर है। किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके चलो। बिल्कुल हम मैथ को बिल्कुल आराम से करेंगे। ये नंबर सिस्टम चल रहा है, पूरे का पूरा मैथ आराम से करेंगे, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो हमारा अगला क्वेश्चन, और एक बात और बताऊं, क्वेश्चनों से हमें घबराना नहीं है। मैथ का कैसा ही भी क्वेश्चन हो, आपको हिंदी पढ़नी आती है, आप आराम से पढ़ो, आराम से क्वेश्चन करते चलो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे, क्योंकि अब लेवल बढ़ रहा है थोड़ा धीरे धीरे। यदि संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y को 90 से भाग दें, भाई किससे 90 से, तो हमें बताना 4x जमा में 5y का मान। तो पहली बात तो देखो संख्या लिखते हैं। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन में ये भी कह दें भाई 13 अक्षरों की संख्या 11 की है, 9 की है, 8 की, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो चाहिए, जो कंडीशन फॉलो करनी है, वो जो उन्होंने दे रखी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 और y। तो हमें ये क्या बताना है, देखो हमें किससे भाग करना है 90 से। तो 90 से भाग करने के लिए को प्राइम नंबर क्या हो गए 9 और 10। ठीक है, तो आप एक बात देखो, 10 से वही संख्या भाग होगी जिसका अंत का अक्षर 0 हो, यानी कि y के स्थान पर क्या आ गया 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर सोल्व करने के लिए 4x जमा में 5 y की वैल्यू 0 है,
तो ये तो क्या हुआ हमारे पास 0। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ 4x। ठीक है, ये मैंने लिखा है, ये आपके माइंड में 0 आते ही आपको पता चल गया भाई 5y तो 0 हो गया, जमा में 4x है तो सिर्फ 4x ही अपना आंसर रह जाएगा, जो 4x की वैल्यू आएगी 4 गुना में x। चलो अब वो वैल्यू निकालते हैं। 9 से भाग का रूल क्या है, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। 5 और 4 9, 7 और 2 9, ये 9 खत्म, 6 और 3 9, ये क्या है हमारे पास 8 और 4 12। अगर मैं 12 को 9 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, 9 से भाग दूंगा 9 एकम 9, 3 शेष बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो 3 में क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए, तो आप कहोगे 3 प्लस x की जगह मैं ले लूँ 6, तो 3 में क्या जोड़ूंगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो 4 गुना में 6 24। अगर मैं यहाँ पे गुना में 6, देखो यहाँ मैं गुना 6 करूँगा तो ये क्या आएगा 24, 24 जमा में 0 क्या होगा 24। ऑप्शन ए अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन से घबराना नहीं, क्वेश्चन कितना मुश्किल आ जाए, किसी भी चैप्टर का आ जाए, आराम से हमें क्वेश्चन पढ़ना है, अपने आप अपने आंसर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि एक 9 अंकीय संख्या, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, यदि एक 9 अंकीय संख्या है 9 8 5 x 3 y 7 3 6 7 8 y, अगर 72 से, क्या कह रहे हैं 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें मान बताना है किसका, 4x माइनस 3y, यानी x y की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू को 3 से गुना कर दें, x की वैल्यू को हम 4 से गुना कर दें। तो एक बात ये देखो, 72 का को प्राइम जोड़ा क्या है 8 और 9, यानी कि जो संख्या 8 और 9 से भाग होगी वो 72 से भाग होगी। तो अब संख्या लिखें 9 8 5 x 3 6 7 8 और y। तो देखो 8 का भाग का रूल क्या है, संख्या के अंत की 3 डिजिट या अंत के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। तो लास्ट 3 नंबर है 7 8 y, बटे में अगर हम 8 करें तो देखो 8 एकम 8, 8 निम 72, बच गया क्या 6। तो 6 के आगे देखो, अब अगर मैं 1 लिखूं 61, 2 लिखूं 62, 3 63, 4 64, तो 4 64 जो है 8 से कटता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। y इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 4। तो देखो यहाँ पर जो y है इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूँ भाई 4, और हमारा समीकरण क्या है 4x माइनस 3y, तो 3y की जगह पे 4, तो यहाँ पे क्या आया 12। अब 4x की वैल्यू हमें निकालनी। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करें कि कंडीशन दूसरी क्या है भाई, 9 से भाग होना चाहिए। ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है 9 से भाग होनी चाहिए। ये जो संख्या है ये संख्या 9 से भाग, 9 का रूल क्या है, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो देखो 9 ये ख़त्म, 5 और 4 9 ख़त्म, 6 और 3 9 ख़त्म, तो क्या बचा 8 और 8 16 और 7 23। अगर 23 को मैं 9 से भाग देता हूँ तो 9 दूनी 18, शेष कितना बचा 5, यानी 5 जमा में x। तो x का मान क्या आएगा, 5 में क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए, तो x के स्थान पर क्या आ गया 4, x के स्थान पर क्या आ गया 4। तो देखो 4 गुना 4 हमारे पास क्या बन जाएगा 16, तो 16 में से जैसे ही 12 घटाएंगे तो आंसर क्या आया 4। ठीक है, जैसे वीडियो शुरू हुई थी तो उसमें डायरेक्ट आ रहा था 3 से भाग 9 से भाग। ठीक है, तो आपको लग रहा था कि भाई बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ा है और अब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई क्या कह रहे हैं हमें, संख्या 3, 8, 9, x 6, 3, 7, 8 y अगर 72 से भाग हो तो हमें क्या बताना है, 6x जमा 7y का अंडर रूट, इसका मान बताना है। किसका मान बताना है हमें, 6x जमा में 7y। ठीक है, कुछ भी पूछ ले हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो x और y की वैल्यू निकालनी है। x को 6 से गुना करना है, y को हमें 7 से गुना करना है और उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, पढ़ाई में इतना जुट जाओ कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। ठीक है, देखो आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मक्खी मच्छर है फिर भी पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ये क्या कह रहे हैं हमें, 3, 8, 9 x 6, 3, 7, 8 और y। तो 72 से भाग होगा, 72 को प्राइम नंबर क्या है, 8 और 9। तो 8 से भाग का रूल क्या है, अंत के 3 अक्षर 7, 8 y। 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 निम 72, 8 निम 72। फिर क्या बच गया, 6 शेष बच गया। तो देखो हमें क्या कह रहे हैं, 8 निम 72 बच गया क्या हमारे पास 6। तो 6 में हम 1 2 3 4 चिपकाते क्या आ जाएगा, 64। 8 से कट रहा है, यानी कि y की वैल्यू क्या है, 4। तो y के स्थान पर हम क्या लिख दें, 4, यानी कि 7 गुना में 4, यह क्या बन गया हमारे पास 28 जमा में। अब हम ये x की वैल्यू और देखें। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए 9 से भाग का रूल देखना हमें। तो 9 से भाग का रूल है, संख्या का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। तो ये 9, 6 और 3 9। ठीक है, फिर आप देखो हमारे पास क्या बन गया, 7, 3 10 और 8 18। 18 भी 9 से कटता है, तो 8 और 4 12। 12 को अगर 9 से भाग देंगे तो शेष कितना बच गया, 3। क्या बच गया, शेष, यानी कि 3 जमा में x। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। तो देखो 6 गुना 6 क्या हो गया, 36। तो 36 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 64। और 64 का रूट क्या हो गया, 8। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो समझ में, तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देखो। ठीक है, अब मैं आपको जो स्टार्टिंग में पहले वाला क्वेश्चन लिखा था वो बताता हूँ। ठीक है, एक बार इसे मैं रफ कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन देखो। ये अपना जो पहले वाला क्वेश्चन है, हो सकता है वो पहला क्वेश्चन लिखा हो उसमें मैंने सम संख्या नहीं लिखी हो, भूल गया हूँ। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ोगे, आप धीरे से अगर रूल फॉलो करोगे ना, डिवाइड रूल, तो आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। n एक 3 अंक की सम संख्या है। सम का मतलब हो गया इवन, यानी कि इंग्लिश में इवन, यानी n एक इवन नंबर है। यदि हम n स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है डैश 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 94 प्राप्त होता है। तो n 3 अंक की कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आप एक बात मेरे को ये बताओ, n एक सम संख्या है, तो सम संख्या कौन सी होगी, जिसके अंत में 2 4 6 8 या 0 आएगा। और जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 आता है, वह संख्या 2 से जरूर भाग होती है। तो n एक ऐसी संख्या है जिसके अंत में 2 से भाग होने वाला नंबर जरूर है। तो आप एक बात ये देखो, छोटी बात है, बिना लिखे भी आप कर सकते हो, बाकी मैं आपको लिख के बता रहा हूं। तो देखो n जो भी संख्या है और जब हम उसका स्क्वायर करते हैं n स्क्वायर, तो n नंबर जब 2 से भाग हो रहा है तो ये n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये जो n स्क्वायर है ये किससे भाग होगा, 4 से जरूर भाग होगा। n स्क्वायर वो जो 3 अंकों वाली जो संख्या है, या उसका जो स्क्वायर आएगा वो 4 से जरूर भाग होगा भाई, वो जो 3 अंकों की संख्या है।
अब आप एक बात ये बताओ कि 3 अंकों की संख्या, रिजल्ट क्या दे दिया, डैश 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 94। आगे कुछ भी हो, मान लिया XYZ PQR MNO ABC 94। क्या आप एक बात ये बताओ, 4 से भाग का रूल क्या है, अंत के 2 अक्षर 4 से भाग होने चाहिए। तो 94 4 से भाग नहीं होता, 94 यानी 94 4 से भाग नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एन एक भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका भी हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में 94 बनेगा। ठीक है, अगर आपने भाग के रूल की पार्ट 2 की वीडियो पढ़ी है तो देखो 1 सेकंड का आंसर था, ये भी आपने नहीं लिखना था। प्रश्न क्या था, देखो n एक 3 अंक की सम संख्या है, जब सम संख्या है तो आखिरी अक्षर 2 से भाग होगा, n स्क्वायर यानी 2 से भाग हो रही है n, तो n स्क्वायर 4 से भाग होगी, तो 94 4 से भाग नहीं होता। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो थी। ठीक है, क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बताएं। बिल्कुल 0 के लेवल से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से चलेंगे, आराम आराम से अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।